नमस्कार दोस्तों, जीके मध्यकालीन भारतीय इतिहास पार्ट 1 लेकर साइंस बाय संजीव बजाज जी एक बार फिर से हाजिर है आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था, मतलब उसका जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र का वो रहने वाला था, तो वह था अरब देश का। प्रश्न संख्या 3 है, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो उसने 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? सही जवाब है दाहिर। प्रश्न संख्या 5 है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं मुल्तान क्षेत्र को जीता था। प्रश्न संख्या 6 है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के सुबुतुगीन ने किया था। प्रश्न संख्या 7, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो इसका सही जवाब है सुबुतुगीन। प्रश्न संख्या 8 है, महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? तो 998 ईस्वी में वो बना था गजनी का शासक। अब है प्रश्न संख्या 9, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था और ये जो पीरियड था 1001 से 1027 ईस्वी तक। अगला है, 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? तो इसका सही जवाब है जयपाल ने। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? तो मुल्तान पर हमला गजनवी ने 1006 ईस्वी में किया। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो उस समय मुल्तान का शासक अब्दुल फतह दाऊद था जब गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो महमूद गजनवी ने जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए अंतिम हमला किया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया था और भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथ उसे हार का मुंह देखना पड़ा? तो मुल्तान पर आक्रमण के समय गुजरात के शासक मूलराज से उसे हार का सामना करना पड़ा। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसकी जीत हुई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान ले गया था। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को 1194 में चंदावर के युद्ध में हराया था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी, यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। इसने नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। 26 नंबर, गुलाम वंश। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासक की नींव रखी थी। ये सारे किसने किसने रखी थी उसका नाम मैंने आपको बता दिया, जो आगे आपको मदद कर। प्रश्न संख्या 27, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को इलबरी, ममलूक और दास वंश के नाम से जाना जाता है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र बादशाह शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसने ऐसा किया। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो वह सेनापति कैमाज रूमी था।